हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, दिस टाइम इंडिया इज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक। वापस से टेररिज्म ने हर एक भारतीय के कॉन्शियंस को हिला दिया है। और एज पर द लेटेस्ट न्यूज़, लगभग 12 पीपल हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइफ। एनआईए ऑफिशियल्स जो हैं वो ब्लास्ट साइट पर पहुंच चुके हैं। और हर एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी, हर एक तरीके की जो एक तरीके का रीजंस हो सकता है इस ब्लास्ट को, उसकी अब तहकीकात हो रही है। बट दिस इज गोइंग टू टेक अ टाइम। बट जिस तरीके की ये घटना हुई है, खासकर रिसेंटली जब पहलगाम अटैक हुआ था, और उसके बाद अगेन टू अ सम एक्सटेंट सेम काइंड ऑफ अटैक जो अब दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हो रहा है, ये क्लियरली बताता है कि भारत में लोन वोल्फ अटैक्स जो हैं अब वो फाइनली एंटर कर चुके हैं। ये जो फ्रेंड्स लोन वोल्फ अटैक है, ये एक नया तरीके का टेररिज्म करने का तरीका है। लास्ट टाइम आपको पता है कि जब एक बहुत बड़े स्केल पर टेररिज्म हुआ था तो अमेरिका में 9/11 और इंडिया में 26/11 हुआ था। लेकिन अगर आप रीसेंट टाइम्स में देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो अब एक लार्ज स्केल अटैक करना ये बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ पुलिस, आर्मी और जो इंटेलिजेंस है, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू अब हम इस चीज को रोक सकते हैं। लेकिन अब एक नया तरीके का अटैक हो रहा है, लोन वोल्फ अटैक, जहां पर आप किसी दूसरे देश से इंडिया के किसी एक व्यक्ति को ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइज करो, इसको टेरर फंडिंग के लिए जो पैसा चाहिए वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करो। तो ये और डार्क वेब में ये सारे ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं। तो इसीलिए अब एक बड़ा अटैक तो करना पॉसिबल नहीं है कि कोई सरहद पार करके यहां पे आए और अटैक करे। अब अटैक कैसे किया जा रहा है, किसी भी देश में बैठो और ऑनलाइन सोशल मीडिया और इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप वहां पे किसी पर्सन को रेडिकलाइज करो, और ये पर्सन जो है वो एक स्मॉल स्केल पर एक ऐसा बड़ा डैमेज कर सकता है जिससे ऑल्दो 26/11 जितनी बड़ी घटना तो नहीं हुई, बट ऑब्वियसली जो टाइमिंग है, जो लोकेशन है, उसको ऐसे सेलेक्टिवली चुना जाता है कि एक डर का माहौल उस देश में पैदा किया जाए। तो ये जो लोन वोल्फ अटैक है, जो यूरोप में अभी देखा गया है, अमेरिका में भी कुछ हद तक देखा गया है, इंडिया में भी अब पहलगाम के बाद ये अटैक होना, ये क्लियर बताता है कि टेररिज्म का ये फॉर्म जो है वो भारत में ऑफिशियली एंटर कर चुका है। अब किसने करवाया, किस पर्सन ने रेडिकलाइज करवाया? अब खबर ये आ रही है रिपब्लिक चैनल की तरफ से कि जैश ए मोहम्मद हैड टू प्ले अ लार्ज रोल। अब कौन किया, कौन नहीं किया, अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, बट अभी ये कंफर्मेशन एज सच आते हुए दिख रही है कि इस पूरे चीज का मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद के द्वारा कंडक्ट किया गया है। लेकिन अब जब ये सब चीजें चल रही हैं तो एक और बहुत बड़ी सेंसेशन इस समय इंटरनेट में चल रही है, और वो है एक रेडिट में पोस्ट है जो इस समय काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। एक 12वीं क्लास का बच्चा, रेड फोर्ट में 7 बजे शाम को अटैक होता है। 4 बजे शाम को, दोपहर को, इस 12वीं क्लास का बच्चा जो है वो रेडिट पे पोस्ट करता है और एक तरीके से वार्न करता है दैट समथिंग इज गोइंग ऑन इन दिल्ली। अब इसकी वजह से सोशल मीडिया पे एक तरीके का तमाम डिस्कशन और कंट्रोवर्सी चल रहा है कि क्या दिल्ली के इंटेलिजेंस को ऑलरेडी पता था कि कुछ होना है रेड फोर्ट में, और इसीलिए एक हैवी आर्म प्रोफेशनल्स को वहां पे रिक्रूट किया गया था। और अगर पहले से इंटेलिजेंस था तो क्या उस चीज को हम नहीं रोक पाए, या किसी तरीके का ये जो 12वीं क्लास के द्वारा बच्चे का जो पोस्ट है ये फेक है या क्या है, ये अभी नहीं पता। लेकिन अभी तमाम तरीके के न्यूज चैनल में इसको काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। अब ये है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो रेडिट, जैसा आपको पता होगा फेसबुक है, वैसे एक रेडिट माइक्रो ब्लॉगिंग का एक प्लेटफॉर्म है। तो रेडिट पे एक बच्चे ने पोस्ट किया, क्लास 12 का स्टूडेंट था, और उसने कहा इज समथिंग गोइंग ऑन दिल्ली। और ये जो उसका रेडिट पे पोस्ट था ये 4 बजे शाम को था, शॉर्टली बिफोर द 7 PM अटैक ऑन द रेड फोर्ट दिल्ली। द यूजर हैज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ क्लास 12 स्टूडेंट, और इसने उस पोस्ट में कहा है कि जब वो अपने क्लास से स्कूल से वापस घर आ रहा था तो उसने एक अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ पुलिस एंड आर्मी प्रोफेशनल्स को देखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था बिकॉज उस लोकेशन पे कभी भी ऐसा नहीं देखा गया था। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई स्कूल, क्लास 12 स्टूडेंट, एंड नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, एवरीवेयर देयर वाज अ जस्ट पुलिस एंड आर्मी
and media like on the Red Fort, on the metro, everywhere. Not even kidding, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. When I was traveling in the metro, I saw more army than ever. Is something going on like WhatsApp today? ये रहा वो पोस्ट जो रेडिट में ऑफिशियली किया गया था. इसका एग्जैक्ट टाइमिंग है 4 PM और अटैक होता है 7 PM में. तो इसकी वजह से एक अब इंटरनेट में कवर किया जा रहा है कि क्या किसी तरीके का ऑलरेडी इंडियन पुलिस या आर्म फोर्सेस के पास या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कोई इंफॉर्मेशन आया था कि इस तरीके का प्लानिंग हो सकता है. और ये इसीलिए और इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये और ज्यादा चर्चा में इसलिए चल रहा है बिकॉज आपको पता है पिछले एक वीक में तमाम तरीके के रेड पड़े और रेड में बहुत सारे ऐसे व्हाइट कॉलर टेरर पीपल, जो उसका मैं पहले बात किया लोन वोल्फ, जो एक नॉर्मल आदमी है, इनको कहीं बाहर से रेडिकलाइज करो और रेडिकलाइज करने के बाद ये टेररिज्म पे आ जाते हैं. तो सेम चीज आपने देखा होगा लास्ट वीक, ऐसे काफी सारे खबर आए. इनफैक्ट 4 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया था पिछले 4 दिनों में. One set of attacks arrest which took place in उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे 2900 kg का बॉम्ब मेकिंग मटेरियल मिला था, राइफल्स मिले थे, पिस्टल्स मिले थे, अदर सस्पिशियस मटेरियल. दूसरा अरेस्ट गुजरात में होता है जहां पे पॉइजन फॉर्मुलेटिंग मटेरियल्स एंड पिस्टल्स मिले थे. तो ये जिस तरीके से, और आपको पता है पाकिस्तान में पहलगाम के बाद से ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में जो हारा है उसके बाद से तो वो चीजें करना चाह ही रहा था. बांग्लादेश में आपको पता हालत है, नेपाल से भी नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा था बिकॉज नेपाल में भी इस समय एनार्किकल सिचुएशन है. तो इस तरीके से एक कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस तो होगा ही कि कुछ ना कुछ हो सकता है भारत में. अब क्या है ये रेडिट पोस्ट? अब इस बच्चे से जरूर पूछा जाएगा कि क्या इसने कहा, क्या नहीं कहा. बट अब जो भी है फ्रेंड्स, इस समय वी शुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू. लेट्स होप कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो तहकीकात करके जल्द से जल्द उस चीज पर पहुंचे कि आखिरकार इसको किसने किया है. और जिसने भी ये अटैक किया है, जहां से भी किया है, जैसे भी किया है, there's only one answer to that. That person needs to be brought to justice. और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि दिल्ली कार ब्लास्ट जो है वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी में जो भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं, जिनका भी रोल है, उन सभी को जरूर पनिश किया जाएगा. पाकिस्तान फिर से डर चुका है और पहलगाम के बाद पाकिस्तान को पता है क्या हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान ने पैनिक में आके इस महीने का तीसरा नोटैम जारी कर दिया. 2 तो ऑपरेशन त्रिशूल के समय लॉन्च किया और अब फाइनली पाकिस्तान ने वापस से नोटैम जारी कर दिया है. अपने एयरफोर्स, नेवल फोर्स सबको हाई अलर्ट पे लगा दिया है क्योंकि उसको पता है कि भारत ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर को केवल सस्पेंड किया जा रहा है, खत्म नहीं किया जा रहा है. तो क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर को वापस से स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट्स अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सारे बॉर्डर्स इस समय हमने अलर्ट पे लगा दिया है. लेट्स सी फ्रेंड्स हाउ इंडिया कोप्स अप विद इट. लेट्स होप एंड विश दैट इंडिया कम्स आउट ऑफ दिस अटैक एंड इंडिया कम्स आउट मच मोर स्ट्रांगली. और जिसने भी ये सोचा है, किया है, उन सभी को जरूर से जरूर सख्त से सख्त पनिशमेंट दिया जाए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.